मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए त्रिभुज में हम लोग क्या है आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज ले लिए ए बी सी, तो इसमें किसी भुजा को यदि बढ़ाएंगे, उसके भुजा को बढ़ाएंगे तो बाहर की ओर एक कोण बन जाता है हमारा, है ना। बाहर के साथ एक कोण बन जाता है। इस कोण को क्या कहते हैं? बाह्य कोण कहते हैं। ये क्या कहलाता है? बाह्य कोण, है ना। ये कहलाता है बाह्य कोण, ठीक है, बाह्य कोण कहलाता है। तो बाह्य कोण हमारा क्या है? इसको कुछ ए बी सी डी मान लीजिए, यहाँ दे दीजिए डी, है ना, तब हमको नेमिंग करने में सुविधा होगा, और कोई बात नहीं। तो ए बी सी डी हमारा क्या है? बाह्य कोण क्या हो गया? ए सी डी हमारा हो गया बाह्य कोण। तो इसमें एक नियम क्या है कि त्रिभुज का बाह्य कोण, है ना, सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखिए, एक हम बताएं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और ये हमारा क्या होता है? ये सरल रेखा पे बना हुआ दोनों कोण मिल जाता है, तो ये क्या है? रैखिक युग्म हो जाता है। तो रैखिक युग्म हो जाता है, तो इस दोनों कोण का, कोण ए सी डी और कोण ए सी बी, इस दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो हमारा ए सी बी आपका ये और ए सी डी आपका ये, तो इस दोनों कोण का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये कोण तो हमारा कॉमन है ही, तो ये दोनों कोण क्या होगा? इस कोण के बराबर हो जाएगा। या फिर आपको हम बता दें तो देखिए, इसमें क्या है? 180 डिग्री के लिए ये क्या है? हम इसको दिखा देते कैसे होता है। कोण, इसको लिखेंगे क्या? कोण बी ए सी लिखेंगे। कोण बी ए सी जोड़ कोण ए बी सी, ए बी सी जोड़ कोण ए बी सी ए लिखिए या ए सी बी लिखिए, जो लिखिए, जोड़ बी सी ए, है ना, जोड़ बी सी ए इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। और ये रैखिक युग्म है, तो हमारा क्या है? कोण बी सी ए, कोण बी सी ए प्लस कोण ए सी डी या डी सी ए, जो भी लिखिए, कोण डी सी ए इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए, दोनों ही केस में दोनों हमारा क्या है? 180 डिग्री है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या है कि हमारा ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो हमारा क्या आ जाएगा? कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी ए इक्वल टू कोण बी सी ए प्लस कोण डी सी ए, है ना। कोण बी सी ए प्लस कोण डी सी ए। इसमें लिखिएगा कि रैखिक युग्म है, और इसमें क्या है? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। साइड में लिख लीजिएगा। तो हमारा ये एक नंबर इक्वेशन ले लीजिए, इसको 2 नंबर इक्वेशन। तो यहाँ आप लिख सकते हैं फ्रॉम, यहाँ लिखिएगा फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम 1 एंड 2, या 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, या फिर 1 और 2 से, ठीक है। तो हमारा दोनों में बी सी ए है, इधर करके माइनस कीजिए या इसको काट दीजिए डायरेक्ट। तो हमारा क्या आ गया? बी ए सी प्लस ए बी सी, है ना। बी ए सी प्लस ए बी सी इक्वल टू का हमारा क्या आ जाएगा? कोण डी सी ए, है ना। बी ए सी कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी बराबर कोण डी सी ए। तो हमारा यहाँ क्या आ गया? डी सी ए हमारा क्या हो गया? डी सी ए, है ना। ये हमारा क्या हो गया? डी सी ए बाह्य कोण हो गया, और ए बी ए सी प्लस ए बी सी ये अंतः कोण हो गया। तो इसको कहते हैं, इसका एक हमारा थ्योरम टाइप का दिया हुआ रहता है। इसमें ये क्या है कि इसका रिजल्ट क्या है कि त्रिभुज के बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का योग सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब, जो कोण उस साइड से, उस वर्टेक्स से, उस शीर्ष से लगता है, उस कोण को छोड़ करके दूसरा जो बचा हुआ 2 कोण रहता है, 2 कोण का योग जिस वर्टेक्स पे बाह्य कोण बन रहा है, उस बाह्य कोण के बराबर होता है। बात तो समझ में आ गई होगी। ये बाह्य कोण है, तो इस दोनों कोण के योग के बराबर होगा। इधर यदि हम निकालेंगे तो इस दोनों कोण के बराबर होगा, इधर निकालेंगे तो इस दोनों कोण पे, जिस वर्टेक्स पे या जिस शीर्ष पे वो क्या है? बाह्य कोण रहता है, उस कोण को छोड़ के जो अंदर 2 अंतः कोण बचते हैं,
वो उस बाह्य कोण उस दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप लोग इस चीज को लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा कहीं कि त्रिभुज का बाह्य कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। आज का क्लास ओके, आज के लिए बाय।